मध्य प्रदेश के गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में भ्रष्टाचार पर किया करारा वार। कहा, अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो लाडली बहनों का पैसा आज कमलनाथ और दिग्विजय की जेब में जाता। 150 रुपया खाते में मिल रहा है। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पॉकेट में वो पैसा होगा। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा, सरकार क्यों गिरा दी ये विषय दूसरा। सिंधिया ने कहा था कि उनकी पार्टी भाजपा जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई की समर्थक है। यूपी के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज। प्रशासन के आला अधिकारियों ने परिसर का निरीक्षण किया। और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सिंधिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला किया और अब उसका जवाब देंगे। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि अगर मैं पार्टी नहीं बदलता तो ये पूरा पैसा दिग्विजय और कमलनाथ की जेब में चला जाता। सिंधिया के इस बयान पर दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया। सिंधिया कहते थे कि सड़क पर उतर जाऊंगा, ये दिग्विजय सिंह कह रखे हैं। कर्ज माफ नहीं तो सड़क पर उतरूंगा, सड़क की जगह प्लेन में बैठ गए। अब इस तरह की बातें दिग्विजय सिंह करते नजर आ रहे हैं। कल सिंधिया ने कहा था कि मैंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराकर कांग्रेस के पैसे की मशीन को काट दिया है। अगर सरकार नहीं गिराता तो लाडली बहन योजना का पैसा कमलनाथ और दिग्विजय की जेब में जाता। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बंटाढार कर दिया। 1250 रुपया खाते में मिल रहा है। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पॉकेट में वो पैसा होगा। अगर सरकार न बदलता तो किसान को किसान सम्मान निधि 6000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार से न मिलता। तो आज समय है मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना होगा। अगर भारत को विकास और प्रगति के पथ पर हमें चलाना होगा मेरे भाई और बहनों। सरकार गिरा दी, क्यों गिरा दी, ये विषय दूसरा है। लेकिन वो कहते थे कर्जा अगर माफ नहीं हुआ तो मैं सड़कों पर उतरूंगा, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सड़क पर उतरूंगा। लेकिन सड़क पे उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। तो बात यह है कि जिस पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था ये भारतीय जो बीजेपी जो है ये पाकिस्तान की आईएसआई की समर्थित राजनीतिक दल है, उसके वीडियो है। अब मोदी जी जरा उनसे पूछे कि भाई ये आपने क्यों कहा। और अब बात गुना में मासूम के साथ हुई हैवानियत की। इंसानियत को तार तार करती इस खबर ने सबको चौंका दिया और एमपी के मोहन सरकार ने नजीर पेश करते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की, जिससे कोई भी इस तरह की हैवानियत को अंजाम न दे पाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के गुना की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर उस पीड़ित लड़की की है जिसके साथ आयान नाम के शख्स ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। अब दूसरी तस्वीर को देखिए। ये उस आरोपी का घर है जिसने पीड़ित लड़की के साथ दरिंदगी की। आरोपी के घर पर बुलडोजर चल रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम आरोपी के घर को जमींदोज कर रही है। मोहन सरकार इन दोनों तस्वीरों के जरिए मध्य प्रदेश के सभी हैवानों को संदेश देने की कोशिश कर रही है। अगर आपने इंसानियत को शर्मसार करने वाली किसी भी तरह की हरकत की, प्रदेश की बहू बेटियों पर जुल्म ढाए या उनके साथ गलत व्यवहार किया तो उसका अंजाम यही होगा। आरोपी जेल तो जाएगा ही, उसका घर भी नहीं बचेगा। यानी ऐसे आरोपियों का पूरा परिवार बेघर हो जाएगा।
हैवानियत की शिकार हुई युवती की एक आंख की रोशनी चली गई है, दूसरी आंख से भी धुंधला दिखाई दे रहा है। उसे ऑपरेशन के लिए गुना जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाष सिंह राजपूत ने बताया कि एक आंख का लेंस टूट गया है। इसके पीछे वाले पर्दे में क्या स्थिति है, क्या क्या चोट है, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चलेगा। रोशनी लौटेगी या नहीं, ये तो पूरी जांच होने के बाद ही कहा जा सकता है। पीड़ित युवती के न्यायालय में बयान दर्ज करा दिए गए। पीड़ित युवती ने अपने बयान में कहा है कि उसके घर के पास रहने वाले अयान पठान ने 1 महीने तक बंधक बनाकर उसे यातनाएं दी। इस दौरान उसका शारीरिक शोषण किया गया और 18 अप्रैल की रात उसके जख्मों पर मिर्च पाउडर डालकर होठ में फेविक्विक भर दिया गया, जिससे मैं चिल्ला न सकूं। आरोपी हमारा मकान अपने नाम कराना चाहता है। युवती ने बताया कि आरोपी अयान ने 4-5 दिन पहले उसे मारपीट की, आंख पर झाड़ू से पीछे वाले हिस्से से हमला किया, जिससे काफी चोट लग गई। इसके बाद उसी आंख में दोबारा पत्थर से मारा। पीड़ित युवती का दर्द सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। यही वजह है कि गुना के गुनहगार के खिलाफ मोहन सरकार ऐसा एक्शन ले रही है जो एक नजीर बन सके। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि आगे ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने कांग्रेस पर एक बार फिर करारा प्रहार किया। कि उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने कैसे अराजकता फैलाने का काम किया। कि आपको जानकारी दें कि चुनावी रैली में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर आरोप लगा रखे हैं। कांग्रेस ने अराजकता की तरफ देश को धकेला के हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नजर आया। कि देश को समृद्धि की तरफ ले जाने की जगह करप्शन की तरफ धकेल दिया, जातिवाद, भाषावाद, आतंकवाद, नक्सलवाद की तरफ धकेल दिया। एक तरफ रामलला मंदिर में विराजमान हुए, दूसरी तरफ यूपी में माफिया का राम नाम सत्य हो गया। तो कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता, और जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है कांग्रेस उसको किस तरीके से अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बना देता है। यह देश आजाद हुआ 1947 में, देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई जाना नहीं चाहता था। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था महीनों महीनों। अयोध्या का नाम सुनने से लोग डरते थे। काफी लोग पहले से ही काम जाते थे। बेटी और व्यापारी सुरक्षित थे। और आज भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार होने का परिणाम क्या है? आज आप देख रहे होंगे पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, बेटी और व्यापारी पूरी तरह सुरक्षित है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर और विंध्याचल में विंध्यवासिनी धाम का कॉरिडोर बन गया। और अयोध्या में तो लगता है जैसे त्रेता युग का प्रभु राम का युग स्वयं साक्षात अयोध्या धाम में आ गया। एक तरफ अयोध्या में प्रभु राम साक्षात विराजमान हो गए हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया है ना। और इधर गाजियाबाद में अतुल गर्ग के लिए मनोज तिवारी ने प्रचार किया। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने गीत गाकर लोगों से वोट मांगे, वोटों की अपील की। ये बड़ी खबर गाजियाबाद में अतुल गर्ग के लिए मनोज तिवारी ने प्रचार किया। किस तरीके से गीत गाया, आइए कर बोला रंगना है भगवा चोला, भगवा चोला। हर सड़क बनेगी, पुल भी
बनेगा होगा बम बम भोला। भारतीय उमड़ के बोला रंगना है भगवा चो। गजियाबाद उमड़ के बोला रंगना। साहिबाबाद उमड़ के बोला बहना ने उमड़ के बोला रंगना। दोनों हाथ उठा के बोले ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत हर्षा कर बोला रंगना है भगवा चोला। भगवा चोला। हर सड़क बनेगी पुल भी बनेगा होगा बम बम भोला। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए कैसे भक्त उमड़ रखे हैं, इस बात की जानकारी आपको दे देते हैं। अब बात एनआरआई अलग अलग देशों के एनआरआई प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रखे हैं। 28 देश के 88 एनआरआई जो हैं वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं। प्रभु श्री राम के न सिर्फ दर्शन किए बल्कि सरयू तट पर पहुंचे, आरती पूजन में शामिल हुए, तो वहीं हनुमानगढ़ी में भी उन्होंने दर्शन किए। मुक्त में